हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं एडवोकेट सुमन। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है टीआईपी, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होता है और इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम के लिए भी, नॉलेज के लिए भी। टीआईपी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। टीआईपी क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ता है, क्यों कराया जाना चाहिए, अगर एक्यूज डिनाइड करता है फिर क्या होगा, कराता है फिर क्या इसके बेनिफिट होंगे, कहाँ होना चाहिए, और कौन जो है टीआईपी कर सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे टीआईपी के जो बेसिक फीचर हैं वो क्या हैं, इसके फंडामेंटल क्या हैं टीआईपी के। टीआईपी के बारे में, टीआईपी जो है सेक्शन, इसे कई सेक्शन से लिंक करके पढ़ें। सेक्शन 9 एविडेंस एक्ट, जिसमें टीआईपी के बारे में बताया गया है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। सेक्शन 54A सीआरपीसी में भी बताया गया है, और इसे एविडेंस का पार्ट बनाने के लिए सेक्शन 137 इंडियन एविडेंस एक्ट भी रेलिवेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टीआईपी देखते हैं। टीआईपी जो है ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ट्रायल का पार्ट नहीं है। और टीआईपी इसलिए है क्योंकि टीआईपी इसलिए भी किया जाता है क्योंकि हमारा जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि 100 गुनहगार छूट जाएं लेकिन एक इनोसेंट पर्सन को सज़ा ना हो। जो लॉ है, जिस बेस पर हम चलते हैं, तो इसमें यही है कि नो हरासमेंट ऑफ इनोसेंट पर्सन्स, इसलिए भी टीआईपी ज़रूरी है। इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग टू प्रॉपर डायरेक्शन। तो जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए। कोई इनोसेंट पर्सन को कोई हरासमेंट नहीं होना चाहिए, कोई पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। टीआईपी जो है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और सबसे जो रेलिवेंट फैक्ट इसमें है वो ये है कि जो टीआईपी जिनके बीच होती है वो अननोन पर्सन के बीच होती है। इसका मतलब ये है कि जिनके बीच क्राइम हुआ है, जिनके बीच कोई घटना हुई है, वो विक्टिम और एक्यूज एक दूसरे को जानते ना हो, अननोन के बीच में होना चाहिए। मतलब एक एक्सीडेंट का एग्जांपल लेती हूँ। मैं अपनी गाड़ी लेके निकली रोड पर और किसी पर, मेरे गली के ही आदमी को, किसी को मेरी गाड़ी से टक्कर लग गया। तो यहाँ पे क्या है, मैं भी उसे जानती हूँ, वो भी मुझे जानता है, हम एक ही गली मोहल्ले के हैं, एक ही जानते हैं। तो यहाँ पे टीआईपी की ज़रूरत नहीं है। टीआईपी जहाँ है हमेशा, इसके लिए जो फैक्ट है, जो नेसेसरी पॉइंट है वो ये है, अननोन पर्सन। अब इसके लिए देखते हैं कि टीआईपी जो है हमेशा जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट के सामने किया जाता है। स्टेट है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सिटी है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने होगा। टीआईपी करते वक्त, जब टीआईपी हो रहा है, तो उस केस का जो आईओ है वो वहाँ प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि टीआईपी के वक्त जो आईओ वो है जो केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जिसको इन्वेस्टिगेशन का पावर दिया गया है। जैसे एक्सीडेंट केस में एसआई भी होते हैं, सब इंस्पेक्टर भी होते हैं, हेड कांस्टेबल भी होते हैं। तो जिसको इन्वेस्टिगेशन का पावर मिला है, जिसको उस केस को इन्वेस्टिगेट के लिए कहा गया है, वो आईओ है उस केस का, और वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। टीआईपी हमेशा मजिस्ट्रेट के सामने होगा, मजिस्ट्रेट ही कराएंगे अपने सामने। और इसको, जहाँ टीआईपी की जो रेशो है वो 1.4 है, मतलब कम से कम 5 लोग होने चाहिए टीआईपी के दौरान। वो 5 लोग सेम हाइट, सेम वेट, सेम कलर के होने चाहिए। टीआईपी जो है हमेशा, अगर टीआईपी जेल में होती है तो उसकी एविडेंस के तौर पे उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि जेल में अगर टीआईपी होती है तो वहाँ पर एक्यूज को जो है राइट नहीं मिलेगा क्रॉस एग्जामिनेशन का। इसलिए टीआईपी अगर को एविडेंस पार्ट पे लेना है, एविडेंसी वैल्यू उसकी चाहिए, तो टीआईपी कोर्ट में होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक्यूज को राइट है क्रॉस एग्जामिनेशन का। और जब एक्यूज को राइट मिला है क्रॉस एग्जामिनेशन का, तो यहाँ पे ये फिर एविडेंस का पार्ट बनेगा। अब सेक्शन 137 इंडियन एविडेंस आप देखेंगे तो उसमें है कि एक एविडेंस होने के लिए क्या चाहिए। सबसे पहले एग्जामिनेशन ऑफ चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, आफ्टर डेट री एग्जामिनेशन इफ नेसेसरी। तो
एग्जामिनेशन इन चीफ, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होना जरूरी है, तभी वो प्रॉपर एविडेंस का पार्ट होगा। तो जेल में अगर टीआईपी होगी तो वहाँ पर एक्यूज को राइट नहीं मिलेगा क्रॉस एग्जामिनेशन का, इसलिए उसका वैल्यू नहीं है एज ए एविडेंस के पार्ट पर। लेकिन वहीं अगर कोर्ट में होगा तो वो हमारा एविडेंस का पार्ट बनेगा, उसे प्रॉपर एविडेंस के तौर पे लिया जाएगा और वहाँ पे एक्यूज के लॉयर को, एक्यूज के एडवोकेट को पूरा राइट है क्रॉस करने का। उसके बाद अगर यहाँ एक्यूज मना करता है कि मुझे टीआईपी नहीं कराना है, तो ये बात उसके अगेंस्ट जाएगी और ये उस बर्डन एक्यूज के ऊपर होगा कि वो प्रूफ करे कि वो टीआईपी क्यों नहीं कराना चाहता। क्योंकि यहाँ कोई भी क्रिमिनल केस में अगर टीआईपी जरूरी है और वहाँ एक्यूज से पूछा जाता है, अगर वो डिनाई कर देता है कि मैं टीआईपी नहीं कराना चाहता हूँ, तो उसका रीजन लिखना पड़ेगा और वो एक्यूज के ऊपर इसका वर्डन जाएगा कि वो प्रूफ करे कि वो टीआईपी क्यों नहीं कराना चाहता। इसके कई सारे रीजन होते हैं कि भाई वो मुझे जानते थे पहले से, या फिर मीडिया में मुझे दिखाया गया है, टीवी पर मुझे दिखाया गया है, कोर्ट में मुझे ओपन फेस लेकर आ रहे हैं, तो बहुत सारे रीजन हो सकता है। तो इसलिए जब भी टीआईपी के लिए एक्यूज को लाया जाता है तो वो हमेशा मफल्ड फेस में लाया जाता है और जब तक टीआईपी नहीं होती है तब तक उसको मतलब कवरिंग में रखा जाता है, ताकि बाद में टीआईपी के दौरान कोई दिक्कत ना हो। टीआईपी के लिए 3 सेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 9, 137 एंड सीआरपीसी का 54 है। तीनों ही लिंक करके पढ़ें। और टीआईपी हमेशा जो है पर्सन और प्रॉपर्टी दोनों के लिए है। टीआईपी के वक्त आईओ वहाँ प्रेजेंट ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। वो ये कहते हैं कि एक्यूज के लॉयर या एक्यूज कई बार इसका डिफेंस ले लेते हैं कि भैया आईओ ने पहचान करा दी है या बता दिया है कि मैं ही हूँ, तो इसलिए कहा जाता है कि वहाँ आईओ प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये तीनों हैं, तीनों अब तो पहले अब ये भी है कि जो वॉइस का भी आइडेंटिफिकेशन होता है, प्रॉपर्टी का भी है, डेड बॉडी का भी है, हर चीज़ में टीआईपी की ज़रूरत पड़ती है। और ये टीआईपी जो है ये हमेशा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा, ट्रायल का पार्ट नहीं होगा। क्योंकि अगर ये टीआईपी में फर्स्ट ऑफ ऑल डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ जितनी डिले होगी उतना इसका फ़ायदा जो है, उतना ही इसकी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जिसको कहते हैं वो कम होगा और ये एक्यूज के इसका डिफेंस ले सकता है कि मतलब कोई ना कोई रीजन है क्यों इसमें डिले हो रहा है, इसलिए टीआईपी में डिले नहीं होना चाहिए। ये कुछ इसके पॉइंट थे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं, नॉलेज के लिए भी, एग्ज़ाम के लिए भी। और प्री एग्ज़ाम में तो अक्सर इसके सेक्शन या फिर ये पूछ लिया जाता है टीआईपी कहाँ डिफाइन है या कौन सा सेक्शन है। 54A में भी इसके बारे में बताया गया है। तो टीआईपी के लिए इतना समझना ज़रूरी है, बाकी आप डिटेल्स में पढ़िए बुक्स को। थैंक यू सो मच।